ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री वायु महापुराण उत्तरार्ध चत्वारिंशोऽध्यायः प्रतिसर्ग वर्णनम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सूतुवाच प्रत्याहारं प्रवक्ष्यामि परस्यन्ते स्वयंभुवः ब्रह्मणः स्थितिकाले तु क्षीणो तस्मिंस्तदा प्रभो यथेदं कुरुते ध्यात्यं सुसूक्ष्मं विश्वमीश्वरः अव्यक्त्यान् ग्रसते व्यक्त्यं प्रत्याहारे चाकृत्स्नसः परं तदनु कल्पानां पूर्णे कल्पसंक्षये परं तदनु कल्पानां पूर्णे कल्पसंक्षये उपस्थिते महाघोरे ह्याप्रत्यक्षे तु कस्यचित् अन्ते ध्रुमस्य सम्प्राप्ते पश्चिमस्य मनुस्तदा अन्ते कलियुगे तस्मिन् क्षीणे संहार उच्यते सम्प्रक्षाले तदा वृत्ते प्रत्याहारे ह्युपस्थिते प्रत्याहारे तदा तस्मिन् भूतनमात्रा संशये महादादेर्विकारस्य विशेषान्तस्य संशये स्वभावकारिते तस्मिन् प्रवृत्ते प्रतिसञ्चरे आपो ग्रसन्ति वै पूर्वं भूमेर्गन्धात्मकं गुणम् आत्मगन्धा ततो भूमिः प्रलयत्वाय कल्प्यते प्रविष्टे गन्धतन्मात्रे तोयावस्थाधरा भवेत् आपस्तदा प्रनष्टा वै वेगवत्यो महात्स्वनां सर्वमापूरयित्वेदं तिष्ठन्ति विचरन्ति च अपामस्ति गुणी यस्तु ज्योतिषे लीयते रसः नश्यन्त्यापस्तदा तच्च रसतन्मात्रसंशयात् तेजसा संहृतरसा ज्योतिष्टवं प्राप्नुवन्त्युतो ग्रस्ते च सलिलं तेजः सर्वतो मुखमीक्ष्यते। ओम नमः शिवाय। अथाग्निः सर्वतो व्याप्य आदत्ते तज्जले तदा सर्वमापूर्यतेर्ची अभिस्तदा जगदिदं सने अर्चिभिः सन्तते तस्मिंस्तर्यागूर्ध्वामतस्ततः ज्योतिषोऽपि गुणमरूपं वायुरन्ति प्रकाशकं प्रलीयते तदा तस्मिन् दीपार्चिर्विमारुते प्रनष्टे रूपतन्मात्रे हृतरूपो विभावसुः उपसाम्यति तेजो हि वायुना धूयते महत निरालोके तदा वायुभूते चातेजसी ततस्तु मूलमासाद्यो वायुः सम्भवात्मना ऊर्ध्वं चाधश्वतिर्याच्च देवदोदधीति दिशो दशः अवायोरपि गुणं स्पर्शमाकाशं प्रसते च ततो प्रसाम्यति तदा वायुः खं तु तिष्ठन्त्यनावृतम् अरूपमरे सस्पर्श अरूपं रसस्पर्शं अरूपं प्रसाम्यति तदा वायुखं तु तिष्ठान्त्यनावृतम् अरूपं रसस्पर्शं गन्धं न च मूर्तिमतो सर्वमापूरयन्नाद्य सुमहत्त प्रकाशते परिमण्डलं तच्छुषीरमाकाशं शब्दलक्षणं शब्दमात्रं तथाकाशं सर्वमावृत्य तिष्ठति तं तु शब्दगुणं तस्य भूतादिर्ग्रसते पुनः भूतेन्द्रियेषु अयोगपद्भूतादौ संस्थितेषु वै अभिमानात् मनो ह्येष भूतादिस्तां सह स्मृतः भूतादिग्रसते चापि महान् वै बुद्धिलक्षणः महानात्मा तु विज्ञेयः संकल्पो व्यवसायिकः बुद्धिर्मतश्च लिङ्गश्च महानक्षर एव च पर्यायवाचकः शब्दैः तस्माहुस्तत्त्वचिन्तका सम्प्रलीनेषु भूतेषु गणसाम्ये तमोमये स्वात्मन्येव स्थिते चैव कारणे लोककारणे विनिव्रते तदा सर्गे प्रकृत्यावस्थितेन वै तदाद्यन्तपरोक्षत्वाद् द्रष्टत्वाच्च
कस्यचितो अनाख्यानादबाधत्वादज्ञानोज्ञानिनामपि आगतागतिकत्वाच्च ग्रहणं तन्निविद्यते भावग्रह्यानुमानाच्च चिन्तयित्वेदमुच्यते स्थिते तु कारणे तस्मिन्नित्ये दशे सदात्मिके अनिर्देश्या प्रवृत्तेर्वै स्वात्मिका कारणेन तु एवं सप्तादयोऽभ्यस्तात् क्रमात् प्रकृतयस्य वै प्रत्याहारे तदा सर्गे प्रविशन्तु परस्परं येनेदमावृतं सर्वो मण्डमप्सु प्रलीयते सप्तदीय समुद्रान्तं सप्तलोकं सपर्वयतं उदकावरणं यच्च ज्योतिषां लीयते तु ततो यत्तेजसं चावरणमाकाशं ग्रसते तु ततो यद्वाक्यं चावरणमाकाशं ग्रसते तु ततो आकाशवारणं यच्च भूतादिर्ग्रसते तु ततो भूतादिर्ग्रसते चापि महान् वै बुद्धिलक्षणः महान्तं ग्रसते व्यक्त्यं गुणसाम्यं ततः परम् एतो संहार विस्तारो ब्रह्मा व्यक्तात् ततः पुनः सृजते ग्रसते चैव विकारान् सर्ग संयमे संहार कार्यकरणा संसिद्धा ज्ञानिनस्तु ये गत्वा जविभावे स्थानेष्वेषु प्रसंयमाद प्रत्याहारे वियुज्यन्ते क्षेत्रज्ञाकर्णय पुनः अव्यक्तं क्षत्रमित्याहुर्ब्रह्मक्षेत्रज्ञ उच्यते साधर्म्य वैधर्मकृत संयोगो नादीमांस्तयोः एवं सर्गेषु विज्ञेयं क्षेत्रज्ञेष्वः ब्रह्मणाः ब्रह्मविच्चैव विज्ञेयः क्षेत्रज्ञानात् पृथक् पृथक् विषया विषयत्वं च क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः स्मृतं ब्रह्मा तु विषयो ज्ञेयो विषयः क्षेत्रमुच्यते क्षेत्रज्ञाधिष्ठितं क्षेत्रं क्षेत्रज्ञार्थं प्रचक्षते बहुत्वा च शरीराणां शरीरी बहुधा स्मृतः अव्यूहा शंकराच्चैव ज्योतिर्वच्य व्यवस्थितः यस्मात् प्रति शरीरं हि असुख दुःखोपलब्धिता तस्मात् पुरुषनानत्वं विज्ञेयं तु विजानता यदा प्रवर्तते चैषां भेदानां चैव संयमाः स्वभावकारिकाः सर्वे कालेन महता तदा निवर्तते तदा तस्य स्थितिरागः स्वयंभुवः सहसा योज्यकैः सर्वैर्ब्रह्मलोको निवासिभिः विनिवृत्ते तदा रागे स्थितिवात्मनो निवासिनाम तत्कालवासिनां तेषां तदा तद्दोषदर्शिनाम उत्पद्यन्तेऽथ वैराग्यामात्मवादो प्रणाशनम् अभोज्यभू कृत्वा नानात्वे तेषां तद्भावदर्शिनाम पृथग्ज्ञानेन क्षेत्रज्ञास्तस्ते ब्रह्मलौकिकाः प्रकृतौ करणातीताः सर्वे नानाप्रदर्शिनः स्वात्मन्येवावतिष्ठन्ते प्रशान्ता दर्शनात्मका शुद्धा निरञ्जना सर्वे चेतनास्तथा तत्रैव परिनिर्वाणः स्मृतः नागामिनस्तु ते निर्गुणत्वा निरात्मानः प्रकृदन्ते व्यतिक्रमात् इत्येवं प्राकृतः प्रोक्तः प्रतिसर्गः स्वयंभुवः अभिद्यन्ते सर्वभूतानां करणानि प्रसंयमे इत्येष संयमश्चैव तत्त्वानां कारणैः सः प्रसंयमो ह्येषा स्मृतो ह्यावर्तको द्विजा सुतवाचो धर्माधर्मौ तपो ज्ञानं शुभे सत्या नृते तथा ऊर्ध्वभावो यथोभावो सुखदुःखे प्रिया प्रिये सर्वमेतत्प्रयातस्य गुणमात्रात्मकं स्मृतं नरेन्द्रियाणां च तदा ज्ञानिनां यच्छुभं प्रकृत्यां चैव तत्सर्वं पुण्यं पापं प्रतिष्ठितिः अयोन्यवस्था स्वभावे च देहिना तु निषिच्यते जन्तूनां पापपुण्यं तु प्रकृतौ यत् प्रतिष्ठितम् अव्यक्तस्थानि तान्येव पुण्यपापानि जन्तवः
योजयन्ति पुनर्देहे देहान्यन्त्वे तथैव च धर्माधर्मौ तु जन्तूनां गुणमात्रात्मका बुभौ कर्णय स्वयः प्रचीयेते कायत्वेनेह जन्तुभिः असुचेतनाः प्रलीयन्ते क्षेत्रज्ञाधिष्ठिना गुणा सर्गे च प्रतिसर्गे च संसारे चैव जन्तवः संयुज्यते वियुज्यन्ते कर्णय संचरन्ति च राजसी तामसी चैव सात्विकी चैव वृत्तया गुणमात्रा प्रवर्त्यन्ते पुरुषाधिष्ठिता स्त्रिधा ऊर्ध्वं देवात्मकं सत्त्वो मधोभागात्मकं तमः तयोः प्रवर्तकं मध्यम इहैवार्तकं रजः इत्येवं परिवर्तन्ते त्रयः स्रोतो गुणात्मका लोकेषु सर्वभूतानां तन्यकार्यं विजानता अविद्या प्रात्ययारम्भा आरभ्यन्ते हि मानवैः एतास्तु गतयस्तित्र शुभा पापात्मिका स्मृता तमसाभिभवा जन्तुर्यथा तथ्यं न विन्दति अतत्त्वदर्शनात् सोऽथ त्रिविधं बध्यते ततः प्राकृतेन च बन्धेन तथा वैकारिकेण च दक्षिणाभिस्तृतीयेन बद्धोऽत्यन्तं विवर्तते इत्येते वैत्रया प्रोक्ता बन्धा ह्यज्ञानहेतुका अनित्ये नित्यसंज्ञा च दुःखे च सुखदर्शनम् अस्वेष्वमिति चाज्ञानं शुचौ सुनिश्चयः येषामेते मनोदोषा ज्ञानदोषा विपर्ययातो रागद्वेषो निवृत्तिश्च तज्ज्ञानं समुदाहृतम् अज्ञानं तमसो मूलं कर्मद्वयफलं रजः कर्मजस्तु पुनर्देहो महादुःखं प्रवर्तते श्रोत्रजा नेत्रजा चैव त्वग्निजिह्वा घ्राणतस्तथा पुनर्भवकरी दुःखा कर्मणां जायते तु सा सतृष्णो विहितो बालः स्वाकृतय कर्मणः फलय तैलपालिकैवज्जीवस्तत्रैव परिवर्तते तस्मात् स्थूलं नर्थानां ज्ञानमुपदिश्यते तम शत्रुमवधार्यैकं ज्ञाने यत्नं समाचरेत ज्ञानाद्वित्यज्यते सर्वं त्यागाद् बुद्धिर्विरज्यते वैराग्यक्षुध्यते चापि शुद्धः सत्त्वेन मुच्यते अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि रागमभूतापहारिणम् अभिसंगाय यो यस्माद्विषयोऽप्यावसात्मनः अनिष्टमभिसंगम हि प्रीतितापविषादनम् दुःखलाभेन तापश्च सुखानुस्मरणं तथा इत्येष वैषयो रागः सम्भूत्याकारणं स्मृतं ब्रह्मादौ स्थावरान्ते वै संसारे ह्याधिभौतिके अज्ञानपूर्वकं तस्माद् ज्ञानं तु विवर्जयेत यस्य चार्षं न प्रमाणं शिष्टाचारं तथैव च वर्णाश्रमविरोधी यः शिष्टशास्त्रविरोधकः ओम नमः शिवाय एष मार्गो हि निरधितिर्यज्ञो नौ चाकारणम् अतिर्यज्ञो निगतं चैव कारणं संनिरुच्यते विविधायातना स्थाने तिर्यज्ञो नो च षड्विधे मारिणे विषये चैव प्रतिघातस्तु सर्वशः अनैश्वर्यं तु तत्सर्वं प्रतिघातात्मकं स्मृतम् इत्येषा तामसी वृत्तिर्भूतादीनां चतुर्विधा तत्वस्थमात्रकं चित्तं यथा सत्त्वप्रदर्शनात् तत्त्वानां च तथा तत्त्वं दृष्ट्वा वै तत्तदर्शनात् सत्त्वक्षेत्रज्ञानात्वमेतज्ज्ञानार्थदर्शनं नानात्वदर्शनं ज्ञानं ज्ञानाद्वयोगमुच्यते तेन बद्धस्य वै बन्धो मोक्षो मुक्तस्य तेन च संसारे विनिवृत्ते तु मुक्तो लिंगेन मुच्यते निसंबंधो ह्यचैतन्यः स्वात्मन्येवावतिष्ठते अस्वात्मव्यावस्थितिश्चापि विरूपाख्येन लिख्यते
इत्येतल्लक्षणं प्रोक्तम् असमासाज्ञानमोक्षयो सा चापि त्रिविधा प्रोक्तो मोक्षो वै तत्त्वदर्शिभिः पूर्वं वियोगो ज्ञानेन द्वितीयो रागसंशयात् लिङ्गाभावत्तु कैवल्यं कैवल्यात्तु निरञ्जनं निरञ्जनत्वात् श्रुद्धस्तु ततो नेता न विद्यते तृष्णाक्षया तृतीयस्तु व्याख्यातं मोक्षकारणं निमित्तं प्रतिघातो इष्टशब्दादिलक्षणे अष्टावेतानि रूपाणि प्राकृतानि यथाक्रमं क्षेत्रगेष्वावसज्यन्ते गुणमात्रात्मकानि तु अतः ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि वैराग्यं दोषदर्शनात् दिव्ये च मानुषे चैव विषये पञ्चलक्षणे अप्रद्वेषो नाभिष्वङ्ग कर्तव्यो दोषदर्शनात् तापप्रीति विषादानां कार्यं तु परिवर्जनम् एवं वैराग्यमास्थाय शरीरी निर्ममो भवेत् अनित्यं शिवं दुःखमिति बुद्ध्वानुचिन्त्य च विशुद्धं कार्यकरणं सत्त्वाभ्येति तरान्तु यः परिपक्व कषायो हि कृत्स्नान् दोषान् प्रस्यति ततः प्रयाणकाले हि दोषैर्नैमित्तिकैस्तथा ऊष्मा प्रकुपितः कार्ये वायुसमीरितः सह शरीरमुपाश्रित्य कृत्स्नान् दोषान् ऋणादि वै प्राणस्थानानि भिन्दन् हि मन्मार्ण्यतीत्य च शैत्यात् प्रकुपितो वायुरऊर्ध्वं तु क्रमते ततः सा चायं सर्वभूतानां प्राणस्थानेष्वस्थितः समासात् संव्रते ज्ञाने संव्रतेषु च कर्मसु सा जीवो नभ्यधिष्ठानः कर्मभिः स्वयपुराकृते अष्टांग प्राणवृत्तिर्वैसा विच्यावो यत्ते पुनः शरीरम् अप्रजहं सौ वै अनिरुच्छ्वासस्ततो भवेत् एवं प्राणय परित्यक्तो मृत इत्याभिधीयते यथेह लोके खद्योतं नीयमानामितस्ततः रञ्जनं तद्वधे यत्तु नेता न विद्यते तृष्णाक्षयस्तृतीयस्तु व्याख्यातं मोक्षलक्षणं शब्दाद्ये विषये दोषो विषये पञ्चलक्षणे अप्रद्वेषो नभिस्वङ्ग प्रीतितापविवर्जनं वैराग्यकारणं हेतत् प्रकृतीनां लयस्य च अष्टौ प्रकृतयो ज्ञेयाः पूर्वोक्ता वै यथाक्रमम् अव्यक्त्यादास्तु विज्ञेया भूतान्ताः प्रकृतिर्लया वर्णाश्रमाचारयुक्ता शिष्टा शास्त्रविरोधिनः वर्णाश्रमाणां धर्मोऽयं देवस्थानेषु कारणं ब्रह्मादीनि पिशाचान्तान्यष्टौ स्थानानि देवता ऐश्वर्यमणिमाद्यं हि कारणं ह्यष्टलक्षणं निमित्तं प्रतिघात इष्टे शब्दादिलक्षणे अष्टावेत्तानि रूपाणि प्रकृतानि यथाक्रमं क्षेत्रवैश्वानुसज्यन्ते गुणमात्रात्मकानि तु अप्रावृत्तकाले पृथक्त्वेन पश्यन्ति न चक्षुषा पश्यन्त्येवंविधं सिद्धा जीवं दिव्येन चक्षुषा अस्वाविति श्वानपानस्य योनिः प्रविशस्तथा अतिर्यगूर्ध्वामधस्ताच्च धावतोऽपि यथाक्रमं जीवमाणास्तथा लिङ्गं कारणं च चतुष्टयं पर्यायवाचकै शब्दैरेकार्थेषोऽभिलिख्यते व्यक्त्याव्यक्ते प्रमाणोऽयं सा वै रूपं तु कृत्स्नतः अव्यक्तान्तर्गृहीतं च क्षेत्रज्ञाधिष्ठितं च यत् एवं ज्ञात्वा शुचिर्भूत्वा ज्ञानाद्वै विप्रमुच्यते नष्टं चैव यथा तत्त्वानां तत्त्वदर्शनं यथेष्टं परिनिर्याति भिन्ने देहे सुनिर्वृते भिद्यते करणं चापि अव्यक्ता ज्ञानिनस्तथा मुक्तो गुणशरीरेण प्राणाद्येन तु सर्वशः नान्यच्छरीरमादत्ते दग्धे बीजे यथाङ्कुरः जीविकः सर्वसंसाराद् बीजशारीरमानसः ज्ञानाच्चतुर्दशा क्षुद्धः प्रकृतिं सोऽनुवर्तते प्रकृतिं सत्यमित्याहुः
प्राहुर्विकारो नृतमुच्यते तत्सद्भावो नृतं ज्ञेयं सद्भावः सत्यमुच्यते अनाम रूप क्षेत्रज्ञो ज्ञान क्षेत्रज्ञ नाम रूपम प्रचक्षते और यस्मात् क्षेत्रं विजानाति तस्मात् क्षेत्रज्ञ उच्यते क्षेत्र प्रत्ययतो यस्मात् क्षेत्रज्ञः शुभ उच्यते क्षेत्रज्ञः स्मर्यते तस्मात् क्षेत्रं तज्ञैर्विभाव्यते क्षेत्रत्व प्रत्ययं दृष्टं क्षेत्रज्ञः प्रत्ययी सदा क्षयणात् करणाच्चैव छत्राणात् तथैव च अभाज्यत्वादुसेयत्वाच्च क्षेत्रं क्षेत्रविदो विदुः महदाद्यं विशेषन्तं सवैरूप्यं विलक्षणं विकारलक्षणं तद्वै साक्षादक्षरमेव च तमेव च विकारं तु यस्माद्वै क्षरते पुनः तस्माच्च कारणाच्चैव क्षरमित्याभिधीयते संसारो नरकभ्यश्च त्रायते पुरुषं चायत दुःखत्राणात् पुनश्चापि क्षेत्रमित्याभिधीयते सुख दुःख मोहभावाद् भोज्यमित्याभिधीयते अचेतत्वाद्धि विषयास्तद्वि धर्म विभु स्मृतः नाक्षीयते नाक्षरति विकारो प्रसृतं तु तत् अक्षरं तेन चाप्युक्तामक्षीणत्वात् तथैव च यस्मात् पुर्यानुसेते च तस्मात् पुरुष उच्यते पुरप्रत्यायिको यस्मात् पुरुषेत्याभिधीयते पुरुषं कथयस्वाथ कथम तज्ञैर्विभास्यते शुद्धो निरञ्जनाभासो ज्ञानाज्ञान विवर्जितः अस्ति नास्तीति शून्यो वा बद्धो मुक्तो गतः स्थितः अनैर्हेतिकान्त निर्देश्या सूक्तस्मिन् विद्यते शुद्धत्वान्नतु देशो वै अहृत्वात् समदर्शनः आत्मप्रत्ययकारी सारनूनं चापि हेतुकं भावग्रह्य मनुमान्यं चिन्तयन्य प्रामुह्यते यदा पश्यति ज्ञातारं शान्त्यार्थं दर्शनात्मकं दृश्यादृश्येषु निर्देश्यं तदा तदुद्धरं वरम् एवं ज्ञात्वा सा विज्ञाता ततः शान्तिं नियच्छति कार्ये चाकारणे चैव बुद्ध्यादौ भौतिके तदा संप्रयुक्तो अभियुक्तो वा जीवतो वा मृतस्य च विज्ञाता न चादृश्येत पृथक्त्वेनेह सर्वशः स्वेनात्मानं तमात्मानं कारणात्मानि यच्छति प्रकृतौ कारणे चैव स्वत्मन्येवोपतिष्ठति अस्ति नास्तीति शून्यो वा इहामुन्त्रेति वा पुनः एकत्वं वा पृथक्कत्वं वा क्षेत्रज्ञ पुरुषेति वा आत्मवान् स निरात्मा च चेतनोपि वा कर्ता वा साप्यकर्ता वा भोक्ता वा भोज्यमेव च यज्ञात्वा न निवर्तन्ते क्षेत्रज्ञे तु निरञ्जने आवाच्यम् तदेनाख्यानादग्राह्यत्वादहेतुनि अप्रतर्क्यां चिन्त्यत्वाद्वाप्यत्वाच्च सर्वशः नाभिलिम्पति तत्त्वत्वं सम्प्राप्य मनसा सह क्षेत्रज्ञे निर्गुणे शुद्धे शान्ते क्षीणे निरञ्जने अव्यपेत सुखे दुःखे च निरुद्धे शान्तिमागते निरात्मके पुनस्तस्मिन् वाच्या वाच्यो न विद्यते एतो संहार विस्तारो व्यक्ताव्यक्तो ततः पुनः सृजते ग्रसते चैव ग्रस्तः पर्यावतिष्ठते क्षेत्रज्ञाधिष्ठितं सर्वं पुनः सर्वं प्रवर्तते अधिष्ठाना प्रवृत्तेन तस्य ते वृद्धिपूर्वकम् असाधर्म्य वैधर्म्य कृतः संयोगो विधितस्तयोः अनादिमान् संयोगो महापुरुषजः स्मृतः यावच्च सर्ग प्रतिसर्ग कालस्तावच्च तिष्ठति सुसन्निरुध्य अपूर्वं हितव्ये सद्बुद्धिपूर्वं प्रवर्ते तत्पुरुषार्थमेव एषा निसर्ग प्रतिसर्ग पूर्वं प्रधानिकी चेश्वरकारिता च अनाद्यनन्ता अह्याभिमानपूर्वकं वित्रासयन्ति जगदभ्युपैति इत्येष प्राकृतः सर्गस्तृतीयो हेतुलक्षणा उक्तो ह्यस्मिंस्तदात्म
उक्तो ह्यास्मिस्तदात्यन्तम् अकरयस्तत्प्रमुच्यते इत्येषो प्रतिसर्गो वस्त्रीविधा कीर्तितो मया विस्तरेणानुपूर्वम् यः भूयः किं वर्तयाम्यहम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री वायुपुराण उत्तरार्ध चत्वारिंशोऽध्यायः प्रतिसर्ग वर्णनम। ओम नमः शिवाय। वायुदेव बोले, हे ऋषि वृंद, अब मैं भगवान स्वयंभू के प्रत्याहार का वर्णन आप लोगों से कर रहा हूँ। भगवान ब्रह्मा के कार्यावधि के समाप्त होने पर ईश्वर जिस प्रकार इस संपूर्ण विश्व को अति सूक्ष्म रूप से अपनी आत्मा में समेट लेते हैं, उसे मैं आपसे बता रहा हूँ। प्रत्याहार अर्थात विघटन या प्रलय के समय अव्यक्त को व्यक्त ग्रसित कर लेता है। कल्पांत से कुछ समय पहले ही यह प्रत्याहार प्रारंभ होता है। सबसे अंतिम मनु द्रुम की अधिकार अवधि की समाप्ति के समय तथा कलयुग के अंत में यह भीषण संहार काल उपस्थित होता है। उस समय यह संपूर्ण सृष्टि अव्यक्त में समा जाती है। उसी को सृष्टि का संहार कहा जाता है। उस प्रलय काल के प्रारंभ में जब प्रत्याहार होने लगता है, तब जीवों की तन्मात्राओं का भी विनाश हो जाता है। महदादि विशेषित समस्त विकारों का नाश होता है। प्रति संचर काल में वह सब स्वाभाविक रूप से घटित होता है। सर्वप्रथम जल राशि पृथ्वी के गंध गुण को ग्रसित कर लेता है। इससे गंधहीन पृथ्वी जल में समा जाती है। फिर वह जलराशि गतिशील तथा तेज युक्त होकर समस्त पृथ्वी पर फैलकर स्थित तथा विरचित होने लगती है। जल के गुण रस को ज्योति ग्रसित कर लेती है। वह इस रस तन्मात्रा के न रहने से जल राशि में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार रस के ज्योति में परिवर्तित हो जाने से जब जल नहीं रहता, तब सर्वत्र तेज ही तेज दिखाई पड़ता है। इस प्रकार संपूर्ण जगत में फैली अग्नि जल को अपने में ग्रहण कर लेती है। इससे उसकी ज्वालाओं से संपूर्ण जगत मंडल भर जाता है। अग्नि ज्वाला के ऊपर नीचे यहाँ वहाँ सर्वत्र फैल जाने पर उसके प्रकाश गुण को वायु अपने में समाविष्ट कर लेता है। उस समय वह तेजो राशि दीप शिखा की भांति वायु में समा जाती है। इस प्रकार प्रकाश तन्मात्रा के नष्ट हो जाने पर अग्नि का स्वरूप भी नष्ट हो जाता है। तेज के क्षीण होने पर वायु के प्रचंड वेग से संपूर्ण जगत कांप उठता है। तेज के वायु रूप में परिवर्तित हो जाने पर सभी लोग प्रकाशहीन हो जाते हैं। तब वायु अपने मूल स्थान का अवलंबन कर चारों ओर से दसों दिशाओं को लगातार कंपित करता रहता है। इसके पश्चात वायु के स्पर्शात्मक गुण को आकाश ग्रसित कर लेता है। इससे वायु गति समाप्त हो जाती है। उस समय केवल अनावृत आकाश ही शेष रहता है। उस समय रूप, रस, गंध, स्पर्श की कोई मूर्ति नहीं रहती है। उस समय मंडलाकार आकाश भीषण गर्जन करता हुआ प्रकाशित होता है। उस समय आकाश के गर्जन से संपूर्ण जगत गुंजित होता है। उस समय केवल शब्द ही स्थित रहता है और वह समस्त भूतों को आवृत किए हुए रहता है। इसके बाद शब्दमय आकाश को भी भूत आदि ग्रसित कर लेते हैं। तत्पश्चात समस्त इंद्रियों सहित उन सभी भूतों को अहंकार तत्व ग्रसित करता है। यह भूत आदि तामस अर्थात अहंकार के नाम से विख्यात है। उस भूतादि तामस को भी बुद्धि रूपी महान तत्व ग्रसित करता है। यही महान ही संकल्प तथा व्यावसाक है। तत्व के विचारक लोग इसे ही बुद्धि, मन, लिंग, महान एवं अक्षर आदि पर्यायवाची शब्दों से स्मरण करते हैं, पुकारते हैं, संबोधित करते हैं। इस प्रकार जब सभी भूत लुप्त हो जाते हैं, तब गुणों में साम्य हो जाता है और संपूर्ण जगत तमोमय हो जाता है। उस समय लोक के कारणभूत सभी कारण आत्मस्थित होकर
आत्मस्थित हो जाते हैं। सृष्टि विलुप्त होकर प्रकृति में व्यवस्थित हो जाती है। उस समय आदि अंत का कोई पता नहीं होता है, ना तो कुछ दिखाई देता है और ना ही नाम रूप आदि कोई गुण रह जाते हैं। इससे ज्ञानी व्यक्ति को भी कुछ ज्ञात नहीं होता। उस समय गतागत का भी कुछ पता नहीं चलता है। उस समय केवल भावनाओं तथा चिंतन से यह कहा जा सकता है कि उस समय सभी पदार्थ उस सदात्मक नित्य परम कारण में स्थित होते हैं। यह स्वात्मिका प्रवृत्ति कारण द्वारा निर्देशित नहीं होती है। प्रकृति के इन सातों उपादानों का इसी प्रकार विलय कहा गया है। प्रत्याहार के समय इसी तरह ये सातों प्राकृत पदार्थ आपस में समाविष्ट होते हैं। सातों द्वीपों, सभी पहाड़ों, सातों लोक तथा सभी समुद्र जिस विशाल ब्रह्मांड द्वारा आवृत हैं, वही सर्वप्रथम जल राशि में विलीन हो जाता है। फिर उस जल आवरण का विलय ज्योति में होता है। उस तेजस आवरण को वायु ग्रसित कर लेता है। फिर उस वायु के आवरण को आकाश समाविष्ट करता है। फिर उस आकाशीय आवरण का विलय भूत आदि तामस अहंकार तत्वों में जाता है। फिर उस भूत आदि को बुद्धि रूपी महातत्व ग्रसित करता है। फिर उस महातत्व को भी अव्यक्त ग्रसित कर लेता है। उसके बाद गुणों में साम्य हो जाता है। ब्रह्मनिष्ठ अव्यक्त प्रकृति द्वारा ही इस सृष्टि का संहार तथा विस्तार होता है। सृष्टि के लिए ही वह इन विकारों को ग्रसित करती है और फिर उनका पुनः निर्माण भी करती है। इन सभी कार्य तथा कारणों को जानने वाला परम ज्ञानी सिद्धगण इन स्थानों पर अपने पूर्वाकृष्ट संयम से इस प्रलयकालीन आकर्षण में स्वयं तीव्र गति से आकृष्ट होकर क्षेत्रज्ञ कारणों से पुनः स्थित हो जाते हैं। अव्यक्त को क्षेत्र तथा ब्रह्म को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। इन दोनों का सामर्थ्य तथा वैधर्म्य मूलक संबंध अनादिकाल से चला आ रहा है। हे विप्रगणों, प्रत्येक सर्गों में क्षेत्रज्ञ ब्रह्मा की यही विशेषता जाननी चाहिए। जो अलग अलग रूपों में इस क्षेत्र का तत्व जानता है, उसे ही ब्रह्मज्ञानी जानना चाहिए। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ को विषयत्व एवं अविषयत्व से भी जाना जाता है। ब्रह्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ को विषय तथा क्षेत्र को अविषय जानना चाहिए। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ द्वारा स्थापित है, उसे क्षेत्रज्ञ के उपयोग के लिए ही कहा जाता है। शरीर की अधिकता के कारण ही अनेकों शरीर कहे गए हैं, किंतु ज्योतिर्मय पदार्थों की भांति पृथक तथा असंसृष्ट करते हैं। प्रत्येक शरीर सुख दुख दोनों प्राप्त करते हैं। अतः ज्ञानी पुरुष को अनेक मानते हैं। अनेक काल के पश्चात प्रकृति के कारण जब सबसे भेद का निग्रह होता है, तब स्वयंभू का स्थित ज्ञान निवृत्त हो जाता है। उस समय ब्रह्मलोकवासी अपनी स्थिति अवस्था में दोष देखकर वैराग्य युक्त हो जाते हैं। उससे उसका आत्म केंद्रित अहंकार नष्ट हो जाता है। वे भोज्य तथा भोक्तृत्व की विविधता के दर्शन भाव से निश्चल होकर आत्म स्थित हो जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के ज्ञाता होने के कारण वे ब्रह्मलोकवासी क्षेत्रज्ञ कहे जाते हैं। वे प्राकृतिक सभी कारणों से परे हैं तथा वे उसके विविधत्व को भी देखते हैं। चेतना, चेतनात्मिका, शुद्ध, बुद्ध, चैतन्य, निरंजन, प्रकृति में निर्वाण प्राप्त करने वालों का पुनर्जन्म नहीं होता है। प्रकृति के निर्गुण तथा निरात्म होने के कारण क्षेत्रज्ञ गण निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं और उनका पुनरागमन नहीं होता है। स्वयंभू का प्राकृत प्रतिसर्ग ऐसा ही कहा जाता है। सभी जीवों के कारण समुदाय प्रकृति के इस संयम से भिन्न भिन्न हो जाते हैं। तत्वों का कारणों के साथ ऐसा ही संयम है। हे विप्रगणों, यह तत्व प्रसंयम वृत्ताकार गति वाला कहा गया है। सूत जी ने कहा, हे ऋषिगणों, धर्म, अधर्म, तप, ज्ञान, सत्य, मिथ्या, ऊर्ध्व, अधः, सुख, दुख, प्रिय, अप्रिय, ये सभी गुण मात्रात्मक कहे गए हैं। जितेंद्रिय ज्ञान युक्त प्राणियों के सभी शुभाशुभ पुण्य पापात्मक कर्म हैं। वे सभी प्रकृति के कारण ही हैं। प्राणियों में जो भी पुण्य पाप आदि की प्रवृत्ति होती है, उसका संबंध उत्पत्ति स्थान प्रकृति ही है। अव्यक्त प्रकृति में स्थित जीवों के शुभाशुभ कर्म उनसे
उनके अन्य शरीर धारण करने पर पुनः उनसे संयुक्त हो जाते हैं। प्राणियों के धर्माधर्म गुण मात्रात्मक होते हैं। ये कर्मों के कारणों द्वारा उनके स्वभाव में वृद्धि प्रदान करते हैं। इस जगत में क्षेत्रज्ञों में स्थित सुचेतन गुण समूह सृष्टि तथा संहार की दशा में अपने अपने कारणों से संयुक्त, वियुक्त और संचरण युक्त होते हैं। सभी व्यक्तियों में स्थित राजसी, तामसी तथा सात्विकी ये तीन गुण मात्र प्रवृत्तियां प्रेरित होती रहती हैं। ऊर्ध्वभाग सत्व गुण युक्त होता तथा देवात्मक होता है, अधोभाग तामसी गुण युक्त होता है। इन दोनों का रजोगुण युक्त मध्यवर्ती प्रवर्तक भाग इस लोक को स्थापित करने वाला है। संपूर्ण त्रैलोक्य में यही तीन भाव संपूर्ण जीवों में परिवर्तित होते रहते हैं। ज्ञानियों को लोक के प्राणियों में स्थित इन विभिन्न स्वभावों की समीक्षा करनी चाहिए। मानव अज्ञानवश विभिन्न कर्मों में संलग्न होकर इन शुभ, अशुभ तथा मध्यम तीन गतियों को प्राप्त करता है। जीव तमोगुणाविष्ट होकर यथार्थ तत्वज्ञान से विमुख रहते हैं। इस प्रकार तत्वज्ञान से वंचित रहने के कारण तीनों प्रकार के संबंधों से बंध जाते हैं। वे तीनों बंधनों, प्रथम प्राकृत बंधन, द्वितीय वैकारिक बंधन और तीसरे दक्षिणात्मक बंधन में बंधकर अतिशय दुख का अनुभव करते हैं। ये तीनों बंधक अज्ञान के कारण होने वाले बंधन कहे जाते हैं। अनित्य पदार्थों में नित्यता का बोध, दुख में सुख का अनुभव, अन्य की वस्तुओं में अपने स्वामित्व की सोच, अपवित्रता में पवित्रता का ज्ञान, इस प्रकार के दोषयुक्त मन से मिथ्याबोध के कारण उनका ज्ञान भी दोषयुक्त हो जाता है। राग तथा द्वेष से पूर्ण मुक्ति को ही ज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार के ज्ञान की हीनता ही तमोगुण का मूल कारण है। रजोगुण शुभ तथा अशुभ कर्मों का प्रेरक है। इन कर्मों के कारण ही पुनः जन्म लेना पड़ता है, जिससे महादुख की प्राप्ति होती है। कान, नेत्र, त्वचा, जिह्वा तथा नासिका ये सब पुनर्जन्म के हेतु कर्मों को जन्म देने वाले हैं। अज्ञानी जीव इंद्रिय जनित सुखों की लालसा में फंसकर अपने कर्मों के फलस्वरूप दुख का अनुभव करता है। वह तेली के बैल की भांति उन्हीं विषयों में बार बार चक्कर लगाता रहता है। इसलिए मनुष्य को सभी अनिष्टों के मूल कारण अज्ञान से बचने का उपदेश दिया जाता है। उसे अपना शत्रु समझकर प्रयत्न पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान से ही सभी प्रकार के अज्ञानों की मुक्ति मिलती है। अज्ञान के परित्याग से ही सांसारिक विषय वासनाओं के वैराग्य की उत्पत्ति होती है। वैराग्य से मन निर्मल होता है। मन की निर्मलता से सात्विक भावों का जन्म होता है और उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात अब मैं सभी प्राणियों को अज्ञान में डालने वाले राग अर्थात आसक्ति के विषय में आपको बताता हूँ। इसी राग के कारण ही जीवगण वशीभूत होकर विषय वासनाओं में फंस जाते हैं। इस अनुराग से प्रेरित तप तथा विषाद की उत्पत्ति इस अनुराग से प्रीति, ताप तथा विषाद की उत्पत्ति होती है। अभिलषित वस्तु के न प्राप्त होने पर दुख उत्पन्न होता है। उसे रात दिन लगातार याद करते रहने से सुख का अनुभव होता है। यह विषय संबंधी राग है जो उसकी उत्पत्ति का कारण है। ब्रह्मा से लेकर जितने भी स्थावर जीव समूह हैं, वे सब इस आदि भौतिक संसार में इसी अज्ञान संबंधी विषयों के प्रति अनुराग रखने के कारण जन्म लेते हैं। अतः इस अज्ञान से सभी प्रकार के प्रयत्न द्वारा बचना चाहिए। ऋषियों द्वारा व्यक्त मत तथा शिष्टाचार कर्म उस अज्ञान के अनुसार ही है। वह तो वर्णाश्रम धर्म विरोधी तथा शिष्टाचार संबंधी शास्त्रों के प्रतिकूल है। वह अज्ञान मार्ग अस्थिर तथा तिर्यक योनि में जन्म का कारण है। इसलिए इसे तिर्यक योनि का कारण कहा गया है। तिर्यक योनियों में मिलने वाली विभिन्न यातना तथा 6 प्रकार के कारण तथा विषयों की उत्पत्ति कामनाओं के प्रतिघात से होती है। सभी प्रकार की असफलता तथा वैभवहीनता कामनाओं के प्रतिघात से ही कही जाती है। जीवों की 4 प्रकार की तामसी प्रवृत्तियां कही गई हैं। सात्विक भावनाओं के प्रदर्शन से चित्त को सत्व गुण युक्त माना जाता है।
तत्वों के यथार्थ विवेचन, उनके रहस्य ज्ञान तथा सत्व और क्षेत्रज्ञ की विविधता का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान द्वारा ही योग की उत्पत्ति होती है, ऐसा लोगों का कहना है। सांसारिक बंधनों में बंधे रहने को ही वास्तविक बंधन तथा उससे मुक्त होने को ही वास्तविक मुक्ति कहा जाता है। सांसारिक प्रपंचों की समाप्ति पर जीव को मुक्ति प्राप्त होती है, तब वह अपने लिंग शरीर से भी मुक्त हो जाता है। उस समय वह केवल आत्मनिष्ठ रहता है। इस जीव के आत्मस्थ वाली विशेष अवस्था को विरूप कहा जाता है। यह मैंने ज्ञान तथा मोक्ष से संबंधित रूप से आपको अवगत कराया है। तत्वदृष्टाओं ने मोक्ष को 3 प्रकार का बताया है। अपने ज्ञान द्वारा सांसारिक विषय वासनाओं से विरत होने को प्रथम मोक्ष कहा जाता है। राग द्वेष आदि से सर्वथा नष्ट हो जाने को दूसरा मोक्ष कहते हैं, जिससे लिंग भाव में कैवल्य की प्राप्ति होती है। कैवल्य से निरंजनत्व तथा उससे शुद्धता की प्राप्ति होती है। उस मोक्ष दशा में फिर जीव को पथ प्रदर्शक की आवश्यकता नहीं होती। तृष्णा से पूरी तरह छुटकारा पाना तीसरा मोक्ष होता है। यह तृष्णाहीनता ही मोक्ष प्राप्ति का मूल कारण है। इन शब्द आदि लक्षणों में प्रतिघात से उत्पन्न दुख मुक्तात्माओं को नहीं होते। प्रकृति के कारण उत्पन्न 8 गुण मात्रिक कहे जाते हैं, जो क्रमानुसार क्षेत्रज्ञों में संलग्न होते हैं। इसके पश्चात अब मैं दोष के देखने से उत्पन्न वैराग्य के लक्षण आपसे वर्णन कर रहा हूँ। दोष दर्शन वाले 5 प्रकार के दिव्य तथा मानवीय विषयों में विराग तथा अप्रियता का व्यवहार करना चाहिए। संताप, प्रेम, विषाद आदि का परित्याग करना चाहिए, क्योंकि इनके त्याग से जीव सांसारिक पदार्थों के प्रति अनुराग रहित हो जाता है। यह संसार नश्वर, अहितकारी तथा दुखप्रद है। यह विचार कर विशुद्ध तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन चित्त में क्वाथ की भांति परिपक्व हो जाने पर सभी दोषों का दर्शन करते हैं, जिससे शरीर त्याग के समय नैमित्तिक दोषों के कारण शरीर में तीव्र वायु द्वारा प्रेरित ऊष्मा का प्रकोप होता है और वह शरीर के सभी दोषों को रोकता है। प्राणों का भेदन तथा मर्म स्थानों का छेदन करता हुआ शीतलता के कारण अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त वायु ऊर्ध्वगामी होता है। अंत समय में सभी जीवधारियों के प्राण स्थल में स्थित प्राणवायु ही की यही दशा होती है। संक्षेप में संपूर्ण चेतना द्वारा किए गए कर्मों को संकोचन से जीव अपने किए गए पूर्व कर्मों सहित शरीर से अपने को अलग कर लेता है। प्राण की समस्त क्रिया सभी 8 अंगों से छूट जाती है। इस प्रकार शरीर को त्यागता हुआ जीवात्मा श्वासहीन हो जाता है। समस्त प्राणों से रहित वह शरीर अंत में मृतक के नाम से कहा गया है। जिस प्रकार खद्योत का प्रकाश इसके साथ ही इधर उधर जाने से प्रकाशित होता रहता है और उसके मर जाने से वह प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता, वही स्थिति शरीर तथा प्राण की भी होती है। तृष्णा के अंत को ही तीसरा मोक्ष कहा जाता है। शब्दादि 5 दोषों से द्वेष तथा अति अनुराग न रखना, प्रीति तथा संताप का परित्याग करना ही वैराग्य एवं प्रकृति के विलय का कारण कहा गया है। पहले कही गई 8 प्रकृतियों को क्रमानुसार जानना चाहिए, जिन्हें अव्यक्त से लेकर 5 महाभूतों तक कहा गया है। ये ही 8 प्रकृतियों के विलय हैं। शास्त्र विधि का विरोध न करने वाले वर्णाश्रम धर्म के पालनकर्ता शिष्ट कहे जाते हैं। वर्णाश्रम धर्म ही देवस्थानों की प्राप्ति के कारण है। ब्रह्मा से पिशाचों तक 8 योनियां कही गई हैं। अणिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करने वाली 8 सिद्धियां भी होती हैं। इष्ट शब्दादिकों में प्रतिघात से उत्पन्न दुख भी उन मुक्त आत्माओं को व्याप्त नहीं होता है। प्रकृति से उत्पन्न 8 प्रकार के गुण मात्रिक कहे गए हैं, जो क्रमानुसार क्षेत्रज्ञों में संलग्न होते हैं। वर्षा काल में जिस प्रकार आकाश स्थित मेघों में उपस्थित जल को लोग अपने चर्म नेत्रों से नहीं देख सकते, केवल अनुमान से ही उसे जान सकते हैं, उसी प्रकार सिद्धजन जीवात्मा का दर्शन अपने दिव्य नेत्रों से करते हैं। सामान्य जीव उसे नहीं देख सकते। वह जीवात्मा उच्च योनियों वाले दुजातियों से लेकर कुत्ते के पकड़ने वाले चांडालों तक की योनि में प्रवेश करता है। जीव इसी प्रकार अपने कर्मों के अनुसार ऊर्ध्व, अधः, तिर्यक आदि सभी योनियों में क्रमानुसार प्रवेश करता है। जीव, प्राण, लिंग, कारण आदि एक ही अर्थ वाले शब्दों द्वारा वह कहा जाता है। वह व्यक्त, अव्यक्त संपूर्ण जगत में प्रमाण स्वरूप है।
अव्यक्त के अंतर्ग्रहित क्षेत्रज्ञ द्वारा अधिष्ठित संपूर्ण जगत के समस्त कर्मों को भली भांति जान लेने वाला प्राणी ही पवित्र हो जाता है और लोग उसे विप्र की संज्ञा प्रदान करते हैं। जगत के इन सभी कारणों तथा तत्वों का भली प्रकार यथार्थ रूप से ज्ञान हो जाने पर जीवात्मा सुखपूर्वक शरीर का त्याग कर देता है। अव्यक्त के ज्ञान होने से प्राणी के पुनर्जन्म के कारण नष्ट हो जाते हैं। वह गुणों के परिणाम से मुक्त होकर बिना किसी कष्ट के शरीर का परित्याग कर देता है। शरीर तथा मानस कर्मों के सर्वथा विनाश हो जाने पर वह उसी प्रकार अन्य शरीर धारण नहीं करता जिस प्रकार दग्ध बीज पुनः अंकुरित नहीं होता। वह शुद्धात्मा 14 प्रकार के ज्ञानों को भली भांति जानकर प्रकृति का अनुगमन करता है। विद्वानों ने केवल प्रकृति को ही सत्य कहा है। उनकी दृष्टि में विकारों की असत्यता सिद्ध हो जाती है। अस्तित्वहीन को मिथ्या तथा सद्भाव को सत्य कहा गया है। क्षेत्रज्ञ के नाम तथा रूप से रहित होने पर नाम तथा रूप की परंपरा उसी से चलती हुई कही जाती है। क्षेत्र का ज्ञाता होने से उसकी उपाधि क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र का भली प्रकार से प्रत्यय कर लेने के कारण वह कल्याणकारी है। सब जीव इसी कारण उस मंगलमय क्षेत्रज्ञ का स्मरण करते हैं। केवल क्षेत्रज्ञों में ही क्षेत्र की भावना होती है। क्षेत्र प्रत्यय है और क्षेत्रज्ञ सदा उसकी प्रत्ययी है। क्षय, करण, क्षतत्राण, भोज्य तथा विषयत्व के कारण क्षेत्रज्ञ उसकी संज्ञा क्षेत्र बताते हैं। सभी प्रकार से विलक्षण महत् से लेकर विशेष तक सभी क्षराक्षर क्षय और अक्षय पदार्थों को विकार कहा जाता है। वह सब उन सब विकारों का पुनः क्षरण दिखाई पड़ता है, अतः उन्हें क्षर कहते हैं। संसार तथा नरक से रक्षा करने तथा अनेकों दुखों से छुटकारा दिलाने के कारण उसे क्षेत्र कहा जाता है। सुख, दुख तथा मोह से उत्पन्न करने के कारण वह भोज्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। अचेतत्व विषय होने के कारण वह सर्वव्यापी विभु के नाम से स्मरण किया जाता है। ये सभी विकार समूह क्योंकि कभी क्षय या क्षीण नहीं होते, अतः वे अक्षर के नाम से विख्यात हैं। सदा पुर में शयन करने के कारण उनका नाम पुरुष पड़ा है तथा पुर का प्रत्ययी होने से भी उसे पुरुष के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। अब मैं पुरुष के लक्षण तथा ज्ञानी उसे किस रूप में जानते हैं यह आप लोगों से बता रहा हूँ, आप लोग उसे सुने। पुरुष शुद्ध, निष्कलंक, तुल्य निर्मल, ज्ञान रहित, आस्ति नास्ति, बद्ध, मुक्त, गतिमान, स्थिर तथा विशेषणों से विवर्जित होता है। अपनी अत्यंत शुद्धता के कारण अनिर्देश्य तथा आनंद स्वरूप होने के कारण समदर्शी कहा जाता है। आत्म प्रत्ययकारी होने के कारण वह हेतु रहित होता है। वह भावनाओं द्वारा ग्रहण योग्य तथा अनुमान एवं चिंतन द्वारा जानने योग्य है। इस प्रकार उसे देखने वाले मोह के वशीभूत नहीं होते। जब प्राणी इस दृश्य अदृश्य भव चक्र में एकमात्र निर्देश्य सर्वश्रेष्ठ ज्ञान संपन्न शांतिमय सर्वज्ञ पुरुष का दर्शन करता है, तभी वह संपूर्ण तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। कार्य कारण भौतिक बुद्धि आदि सभी समूहों से संयुक्त अथवा नियुक्त, जीवित अथवा मृत, इन सभी में वह ज्ञाता अलगाव का दर्शन नहीं करता। वह अपनी आत्मा से उस कारणात्मा से जुड़ जाता है। प्रकृति तथा कारण में वह सर्वत्र अपनी ही आत्मा में उपासना करता है। वह इस लोक तथा परलोक में रहता भी है और नहीं भी रहता है। वह एक या अनेक क्षेत्रज्ञ अथवा पुरुष आत्मा युक्त या निरात्मा चेतन अथवा अचेतन कर्ता अथवा अकर्ता भोक्ता या भोज्य, इन सभी विशेषणों से वह विशिष्ट एवं अविशिष्ट होता है। उस निरंजन क्षेत्रज्ञ को जानने के बाद संसार में पुनः पुनरागमन नहीं होता है। कोई संज्ञा न होने के कारण उसे अवाच्य कहा जाता है। कोई हेतु न होने के कारण वह अग्राह्य है। अचिंतनीय तथा सर्वव्यापक होने के कारण वह अप्रतर्क है। मन द्वारा उसकी प्राप्ति के पश्चात अन्य विषयों में आसक्ति नहीं होती। वह क्षेत्रज्ञ के निर्गुण, शुद्ध, शांत, क्षीण, निर्मल, सुख दुख रहित, परम शांति युक्त तथा निरात्मक हो जाने पर वाच्य एवं
अवाच्य का अस्तित्व नहीं रहता है। इस व्यक्त तथा अव्यक्त संसार की सृष्टि तथा विस्तार उस परम पुरुष द्वारा ही स्थापित होता है। क्षेत्रज्ञ द्वारा नियोजित इस विश्व की रचना वह पुरुष ही करता है तथा प्रलय काल में उसे ग्रसित कर लेता है। बुद्धिपूर्वक सृष्टि तथा लय उसी के नियोजन में होते हैं। प्रकृति तथा पुरुष इन दोनों के संयोग, समानता तथा विभिन्नता पूर्वक घटित होते हैं। इनके संयोग का कोई आदि काल नहीं है, वह सदा से है। सृष्टि के प्रारंभिक काल में प्रलय काल तक प्रकृति उस परम पुरुष को सन्निरुद्ध करके रखती है। उस अवस्था में पुरुष द्वारा अबुद्धिपूर्वक वह सृष्टि प्रवर्तित है, उसे पुरुष का पुरुषार्थ ही जाना जाता है। संसार की यह सृष्टि तथा संसार की यह प्रक्रिया को कोई ईश्वरकृत तथा कोई प्रकृतिकृत मानते हैं, किंतु सृष्टि का यह क्रम अनादि एवं अनंत है। जगत को यह प्रकृति अभिमान पूर्वक ग्रसित करती है। इस प्रकार प्रकृति से उत्पन्न सृष्टि का यह तृतीय हेतु कहा जाता है। इसके प्रति निष्ठावान मुक्ति प्राप्त करता है। इन तीनों प्रतिसर्गों की चर्चा आप लोगों से विस्तार पूर्वक क्रमानुसार मैंने कर दी है। अब इसके आगे मैं क्या कहूँ, आप लोग बताएं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री वायु महापुराणे वायु प्रोक्ते प्रतिसर्ग वर्णनम नाम 44 अध्यायः। इस प्रकार श्री वायु महापुराण में प्रतिसर्ग वर्णनम नामक 40वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गत।